एक झरना जिसके बारे में कहा जाता है कि उस झरने से किसी महिला के सुबकने की या रोने की आवाज आती है। वो झरना भारत के ऊंचे झरनों में अपना स्थान रखता है और उस झरने के बारे में एक कहानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसकी चर्चा हर कोई करता है जो वहां पर घूमने के लिए जाता है। यहाँ पर बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि वो देखने लायक जगह है। लेकिन इस झरने के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि ये झरना रोता है या इस झरने से आवाजें आती हैं? दोस्तों, इन आवाजों के पीछे या इन डरावनी बातों के पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो आप लोगों को रुला सकती है और आप लोगों को दुखी कर सकती है। ये झरना काफी प्रसिद्ध होता है अपनी इस कहानी की वजह से, और इस कहानी का वहां पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है बाकायदा सबूत के तौर पर। और ये जो कहानी हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं, ये जो घटना, ये जो झरना जो करीबन 340 मीटर से ऊपर से इससे नीचे पानी गिरता है, दोस्तों बहुत बड़ी ऊंचाई हो जाती है। तो चलिए आपको इस झरने के बारे में और इस झरने से जुड़ी हुई कहानी के बारे में बताते हैं। और आप यहाँ पर घूम कर भी आ सकते हो, इस जगह को देख कर भी आ सकते हो। देखने लायक जगह है और बहुत सुंदर है और हमारे भारत में ही है। दोस्तों, ये झरना मेघालय के खासी हिल्स जिले में चेरापुंज से करीबन 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस झरने का नाम होता है नोहो कालिकाई। अब इस झरने का नाम नोहो कालिकाई क्यों पड़ा था? क्योंकि इस झरने के पास ही एक गांव होता है और उस गांव का नाम तयुरिन गांव होता है। और तयुरिन गांव में एक लड़की है, लड़की का नाम कालिकाई है। कालिकाई नाम से तभी इस झरने का नाम नो कालिकाई पड़ा है। नोहो कालिकाई जो इस गांव में प्रथा है, जो नोहो है, ये नाम के आगे सम्मान देने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि मेरा नाम वैष्णवी है, हम बाद में चौधरी लगाते हैं, तो अब आप ऐसे ही यहाँ पर जैसे मेरा नाम नोहो वैष्णवी चौधरी रख दिया जाए तो मुझे एक सम्मान की शब्दों से बोला जाएगा। इसी तरह से इस गांव में नोहो लगाया जाता है सबके नाम के सामने जो महिलाएं होती हैं, ताकि उनके नाम में सम्मान प्रतीत हो। तो ये महिला की इस झरने से क्या कहानी जुड़ी हुई थी, और बहुत दुख भरी कहानी होती है। ये लड़की जो कालिकाई होती है वो तयुरिनी गांव की रहने वाली होती है। अब ये लड़की बहुत ही सीधी थी, बहुत अच्छी थी। और दोस्तों, यहाँ का जो मौसम हमेशा रहता है, इसको बादलों का शहर भी कहा जाता है, बादलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बादल रहते हैं, हमेशा बारिश होती रहती है, बारिश बहुत कम बंद होती है। यहाँ पर मौसम हमेशा ऐसा रहता है कि दुकानों में जो सामान रखा होता है ना, वो सामान भी बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इस मौसम की वजह से यहाँ के लोग बड़ी कठिन जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप में बहुत खुश रहते हैं। क्योंकि आप सोच कर देखिए, हमारे यहाँ पर थोड़े दिन की बारिश होती है तभी हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा बारिश होती है। झरने को देखकर बहुत सुकून और बहुत खूबसूरती महसूस होती है। अब जो एक कालिकाई नाम की लड़की होती है, ये अपने गांव में होती है। धीरे धीरे ये बड़ी हो रही थी। बड़ी होने के बाद इसकी शादी हो जाती है। गांव के ही लड़के से इसकी शादी कर दी जाती है और शादी होने के बाद ये अपनी जिंदगी को बिताने लगती है। कुछ दिन निकलते हैं और ये गर्भवती हो जाती है। और गर्भवती होने के बाद ये एक 9 महीने बाद सुंदर सी लड़की को जन्म देती है। जिंदगी में बहुत खुश थी। इसका पति इससे प्यार बहुत किया करता, और अब उसकी बेटी इस दुनिया में आ चुकी है तो वो अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करता है। ये सब कुछ इतना अच्छा था। जो कालिकाई होती है, उसका जीवन उसे लग रहा था कि मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। अब यहाँ पर धीरे धीरे वक्त निकलता है और कालिकाई की बेटी 2 साल की हो जाती है। 2 साल की बेटी हो जाती है। ज्यादा अमीर थे नहीं, मेहनत मजदूरी कर कर अपना गुजारा किया करते, लेकिन उस जिंदगी में भी ये बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जो कालिकाई का पति होता है वो एकदम से बीमार पड़ जाता है। कालिकाई अपने पति की सेवा करती है, ध्यान रखती है, उसे कई जगह दिखाती है, लेकिन पति को आराम नहीं लगता। और दोस्तों, एक दिन अचानक से कालिकाई का पति इस दुनिया से चला जाता है। कालिकाई बिल्कुल टूट जाती है, अपने आप को अकेला और असहाय महसूस कर रही थी। बेटी को गोद में लेकर चीखती और कहती है कि तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो, मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी, इस बेटी का पालन पोषण कैसे करूंगी। वो घड़ी ऐसी होती है एक पत्नी के लिए कि भाई देखो, पति गया है। भरी जवानी में जब पति चला जाता है तो वो दुख बर्दाश्त करने लायक नहीं होता। इसके बाद कालिकाई अपनी बेटी में मगन रहती
और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि दोस्तों, जहां पर आप काम कर रहे हो, जहां पर आप रह रहे हो, अगर आप एक दिन नहीं कमाओगे तो दूसरे दिन आपके घर में खाना नहीं बनेगा। यहाँ पर रोज की मेहनत मजदूरी हुआ करती, जितना भी पैसा था वो पति की बीमारी में लग चुका था। जितने दिन उसका पति बीमार रहता है, अब कालिकाई के सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि वो अपनी बेटी को देखे या बाहर मेहनत करने के लिए जाए। यहाँ पर कुछ पड़ोसी कालिकाई का साथ देते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बेटी का ध्यान रखेंगे। कुछ बुजुर्ग महिलाएं होती हैं और तू अपने काम पर जा, क्योंकि पेट तो खाना मांगता है। आपके साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस पेट में भूख बहुत लगती है। कालिकाई काम पर जाती है। पूरे दिन कुछ बुजुर्ग महिलाएं उस बच्ची को देखती हैं, उस बच्ची का ध्यान रखती हैं, और कालिकाई शाम को जब घर आती तो अपनी बेटी को खुद संभाला करती। धीरे धीरे थोड़ा सा वक्त निकलता है। जैसे ही 7 से 8 महीने पति को गए हुए निकले थे, तो सभी गांव के लोग अब कालिकाई से कहने लगते हैं कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, इतनी बड़ी जिंदगी है, कैसे गुजारोगी। तो कालिकाई गांव वालों को बंद कर देती है, कहती है कि मैं अब शादी नहीं करूंगी, क्योंकि कोई और मेरी जिंदगी में आएगा तो मेरी बेटी की जिंदगी दुभर हो जाएगी। मेरी बेटी कैसे जी पाएगी। वो मेरी बेटी से प्यार करे या ना करे, मुझसे तो हर कोई प्यार कर लेगा। आप समझ सकते हो मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। एक महिला से तो हर कोई प्यार कर लेगा, लेकिन मेरी बेटी को एक पिता का प्यार कोई नहीं दे सकता। इस बात को सुनकर गांव वाले भी शांत रह जाते हैं, लेकिन वहीं का एक लड़का होता है और वो लड़का हमेशा कालिकाई की तरफ देखा करता। कालिकाई की जो बेटी थी उसका भी बहुत ध्यान रखता है और वो उन दोनों माँ बेटियों का ख्याल रखता है। ये बात गांव वालों की नजरों में थी, लेकिन कालिकाई कभी भी किसी बात को स्वीकार नहीं करती है। वो किसी के सामने ये नहीं दिखाती है, क्योंकि कालिकाई का उस व्यक्ति की तरफ ध्यान ही नहीं होता है। गांव वाले 2-4 महीना इस बात को अपनी नजर में लेते हैं। तभी कालिकाई से कुछ बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि बेटी, ये गांव का लड़का है, हम इसे जानते हैं, बहुत अच्छा है, इसका स्वभाव भी बढ़िया है, कमाता खाता है, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अच्छे से रखेगा, ये तुम्हारी तरफ पैसे देखता है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। तो उस दिन कालिकाई को एहसास होता है कि मेरी तरफ कोई देखता है और हमारा ख्याल रखता है। अब इस बात पर कालिकाई थोड़ी सी रोशनी डालती है। यहाँ पर वो व्यक्ति इस कालिकाई का बहुत ख्याल रखता है, कालिकाई की बेटी को अपनी बेटी जैसा प्यार देता है। तो इन सभी बातों को जो कालिकाई थी वो नोटिस कर रही थी, अपने अंदर महसूस कर रही थी। तो वो भी एक पल के लिए सोचने लगती है कि क्यों ना बेटी को पिता दिया जाए, लेकिन वो फिर अपने कदम पीछे हटा लेती है। कुछ दिन निकलते हैं तो कालिकाई को एहसास होता है कि गांव वाले सही कह रहे थे। गांव वाले फिर दोबारा से कहते हैं और अब कालिकाई अपने घर वालों और गांव वालों की तरफ से सुनी हुई बातों पर ध्यान देती है और उस लड़के से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद कालिकाई बहुत खुशी थी, क्योंकि उसका जो नया पति बना है उसकी बेटी का बहुत ध्यान रखता है। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी अब इनके और ज्यादा इम्तिहान लेने वाली थी। क्योंकि क्या इम्तिहान लेने वाली थी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बहुत दिल को दुखा देने वाली बात है। ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ था। इसके बाद जिंदगी चलती है, पति पत्नी बहुत अच्छे से रहते हैं। कालिकाई का जो पति है वो बाहर कमाने के लिए जाता है, कालिकाई अपनी बेटी पर ध्यान देती है। लेकिन करीबन शादी के 9 या 8 महीने बाद ही जो कालिकाई का पति था वो अब अपने अंदर कुछ बातों का एहसास करने लगता है, महसूस करने लगता है। उसके अंदर बातें क्या घर करती हैं। वो सोचता है जो कालिकाई है वो अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती है, मुझसे प्यार नहीं करती। मैं जब बाहर से काम कर हारा थका आता हूँ तो ये अपनी बेटी में ही लगी रहती है, मेरे ऊपर ध्यान नहीं देती। ये बातें धीरे धीरे कब एक ईर्ष्या और जलन का रूप ले लेती हैं, इन बातों का एहसास उस व्यक्ति को भी नहीं होता। अब वो व्यक्ति हमेशा लेजीपन, यानी कि हमेशा घर में पड़ा रहता, बाहर कमाने भी नहीं जाता है। इस बात को देखकर कालिकाई थोड़ी सी दुखी होती है, उसे कहती भी है कि तुम्हें बाहर काम करना होगा। तो वो उसको भी कोई जवाब नहीं देता और वो बिल्कुल आलसी बन जाता है, घर में ही पड़ा रहता है। तो कालिकाई अब खुद बाहर काम करने के लिए जाती है और अपनी बेटी की जिम्मेदारी अब अपने पति को देकर जाती है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। जब वक्त आगे चलता है तो जो कालिकाई होती है अब एक दिन काम से घर आ रही थी और जो कालिकाई का पति था उसकी ईर्ष्या बहुत ज्यादा उसकी बेटी के प्रति हो चुकी थी। कालिकाई घर आती है तो घर शाम के वक्त आ रही थी, वहां बहुत जल्दी अंधेरा हो जाया करता। अब जैसे ही वो घर आती है तो देखती है घर में लालटेन नहीं जल रही है और उसका पति
जो खिड़की से थोड़ी सी रोशनी बाहर से आ रही है, उसी रोशनी में कुछ खाना पका रहा है। जब कालिकाई ये देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक उसके पति ने ऐसे खाना उसके लिए कभी भी नहीं बनाया था। कालिकाई बाहर भी काम कर कर आया करती और घर आकर खुद खाना बनाया करती। ये सब कुछ देखकर कालिकाई कहती है कि आज तुम कैसे खाना बना रहे हो और मेरी बेटी कहाँ पर है? तो वो कहता है कि बेटी पड़ोस के घर में है। अब वो अपनी पत्नी को आते ही खाने को परोस देता है। उसने आज चावल और नॉनवेज बनाया था। दोस्तों, उसने जो खाना बनाया था वो उसमें से बहुत सारी सुगंध आ रही थी और उस खाने को जल्दी से लगातार कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने खाना बनाया है, जल्दी से तुम ये खाना खा लो। यहाँ पर कालिकाई खाना बैठकर खाती है और उस खाने को खाते हुए वो चावलों के साथ खा रही थी और कह रही थी कि क्या मैं बेटी को ले आऊं? तो वो कहता है कि कितनी क्या जल्दी है, बेटी को बाद में ले आना, तुम पहले खाना कंप्लीट कर लो। कालिकाई उस खाने को खा लेती है। आज घर में नॉनवेज बना है, तो वो खाने के बाद अब जो कालिकाई होती है उसे सुपारी खाने की आदत थी, बहुत लोगों को होती है। वो खाना खाने के तुरंत बाद अब सुपारी का जो बॉक्स है उसके पास जाती है और जिस चीज से सुपारी तोड़ी जाती है, आप लोग समझ रहे हैं मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, जिसमें देकर सुपारी को आधा किया जाता है, वो एक औजार सा होता है। अब उसको लेने के लिए वो उसी अंधेरे में अंदर जाती है। एक हाथ में सुपारी थी और दूसरे हाथ में उस औजार को उठाती है। जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो उसके पैरों को कुछ गीला गीला एहसास होता है। एहसास होने के बाद वो फिर भी गौर नहीं देती है, सोचती है कि पानी होगा और वो उस औजार को लेकर बाहर थोड़ी सी रोशनी में जाती है, क्योंकि घर में कुछ भी उजारा नहीं था। और उजारा जब पत्नी ने पूछा कि आपने लालटेन क्यों नहीं जलाई, तो उसने कहा कि इसमें तेल नहीं है, मिट्टी का तेल नहीं है। उसके बाद वो उस औजारे में जैसे ही उस औजार को निकालती है, जो सुपारी फोड़ने का सामान होता है, उसमें उसे देखकर उसकी आंखों के सामने और भी ज्यादा अंधेरा हो जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं और उस औजार को वो फेंक देती है। आप सोच रहे होंगे कि उसमें ऐसा क्या था जो वो इतना ज्यादा डर जाती है। जो सुपारी तोड़ने का औजार था उसमें एक बच्चे की उंगली फंसी हुई थी। इसे देखकर वो महिला भागी भागी लालटेन के पास जाती है और वहां पर जाकर जब देखती है तो उस लालटेन में तेल था, लेकिन उसके पति ने उससे झूठ बोला कि इसके अंदर तेल नहीं है, तेल खत्म हो चुका था। वो उस लालटेन को जलाती है। अब वो उस जगह पर जाती है जहां पर उसके पैर गीले हुए थे। जब वो उस जगह पर जाती है जहां पर पैर गीले हुए थे, तो वहां पर जाकर देखती है कि वहां पर बहुत सारा खून पड़ा है। उसे देखकर वो बहुत जोर से अपने पति के पास जाती है और पति से कहती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। वो पति चुप बैठा रहता है, एक शब्द नहीं बोलता है और कालिकाई समझ जाती है कि ये इसने क्या कर दिया। आप लोग भी समझ चुके होंगे कि इसने क्या कर दिया और उसके पति ने क्या कितना बड़ा कर दिया है एक माँ को, उसकी ही बेटी। मैं नहीं कह सकती, बहुत दुख भरे शब्द होते हैं। वो बहुत जोर से चीखती है और कहती है कि मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है, लेकिन वो नहीं बोलता है। कालिकाई सारी सच्चाई समझ जाती है। दोस्तों, वो कालिकाई उस लालटेन को वहीं फेंक कर और उस सुपारी फोड़ने हथियार को उसने पहले ही फेंक दिया था, वो उस घर से बहुत जोर से भागने लगती है। वो भागती रहती है और इतना भागती है कि वो उस झरने के पास जाकर पहुंच जाती है। वहां पर उसके कदम क्यों रुके थे? क्योंकि आगे जमीन खत्म हो चुकी थी, झरना आ चुका था। वो इतनी स्पीड में भागती है और उसे लग रहा था अपने अंदर कि मैं कुछ कर लूं या मैं कुछ भी करूं, पर मेरा क्या होगा। वो वहां पर कुछ पल के लिए खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद दोस्तों उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो किसी से बिना कुछ कहे उस झरने में कूद जाती है। उस झरने में कूदने के बाद ये बात गांव वालों को पता चलती है। गांव वाले उसके पति को पकड़ते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं। ये बात कानून तक भी जाती है। पुलिस वहां पर आती है, कालिकाई के पति को पकड़ा जाता है। यहाँ पर दोस्तों जब पूरे घर की छानबीन होती है तो जो कालिकाई की बेटी थी उसके शरीर के कुछ हिस्से जो उसने एक तरफ रख रखे थे घर में, और बीच का हिस्सा उसने अपनी पत्नी को और खुद ने खाने में खाया था। दोस्तों ये बहुत झंझोर कर रखने वाली घटना है। एक माँ ने शादी का फैसला इसलिए लिया था कि उसकी बेटी का जीवन संवर जाएगा, लेकिन जिसके साथ उसने जीवन को सपने को सुनहरा करने के सपने देखे थे, उस व्यक्ति ने सारे सपने क्या उन दोनों माँ बेटियों को ही इस दुनिया से दूर भेज दिया।
उस व्यक्ति को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करती है, लेकिन पूरे गांव में ये बात एक चर्चा का विषय, और जो भी इस बात को सुनता ना, उसकी रूह कांप जाया करती और उसके हाथों पर रुए खड़े हो जाया करते। उनका दिल दहल उठता, दिल में दर्द होने लगता, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा होती है। दोस्तों, आज उस झरने पर एक बोर्ड लगाया गया है सरकार की तरफ से, और जो काली काई है उसे बड़े सम्मान के साथ, उसके नाम के साथ पूरी कहानी उसकी उस बोर्ड पर लिखी गई है, जिसे हम और जैसे आप लोग जाकर पढ़ते हैं और देखते हैं। गांव वाले बताते हैं कि जब भी वो वहां पर काम करने के लिए जाते हैं या वहां पर कुछ भी झरने के पास काम होता है, जो नोह काली काई है उसकी रोने की, चीखने की, सुबकने की आवाज आज भी उस झरने से आती हैं। ये उन लोगों का कहना है जो उस झरने के आसपास रहते हैं। तो दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहते हो? ये घटना, ये कहानी झंझोर कर रख देती है उस गांव को। ये बहुत बुरी बात होती है। कोई इंसान कैसे इतनी नफरत कर सकता है, वो भी एक छोटी बच्ची से। कोई कैसे उसी की बच्ची को, उसकी माँ को ऐसा कैसे कर सकता है? बहुत निर्दयी इंसान होगा या बहुत ही पागल बुद्धि का इंसान होगा। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, आप लोगों की राय ना बहुत अच्छी होती है और बहुत ही बढ़िया होती है। हमें भी लगता है कि हमारा कोई अपना या हमारा परिवार हमें अपनी राय दे रहा है। आप लोगों के कमेंट बहुत जरूरी होते हैं। ये सत्यता पर रखी हुई एक घटना है। आप इस झरने पर जाना चाहते हो, जो मेघालय खासी हिल्स जिले से चेरापूंजी से आप 5 किलोमीटर दूर इस झरने को देखने के लिए जा सकते हो। ये झरना आज भी अपनी खूबसूरती बरकरार रख रखा है। दोस्तों, इस झरने के पास आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा, लेकिन एक माँ की कहानी, एक महिला की कहानी इस झरने के साथ जुड़ी हुई है, जिस पर कई तरह की बातें बनी हैं, कई तरह की चीजें होती हैं। तो ये आप लोगों के सामने रखी, इसमें से कुछ सीख लीजिए, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाइए। अब उन लोगों के नाम ले लेते हैं जो हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और जो बहुत अच्छी अपनी राय रखते हैं। पहला नाम है लक्ष्मी यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी यादव जी ने कहा है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा प्रेरणादायक होती हैं। रत्ना उत्तराखंड से, रत्ना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उत्तराखंड से हो आप, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अमर शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद अमर शर्मा जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुकंतला मुंबई से, इन्होंने भी कहा है कि आपकी वीडियो अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मिल्किता सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजकुमार गांव फतेहपुर सुंदरनगर से, राजकुमार गांव फतेहपुर सुंदरनगर से, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कमल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज ज्यादा नाम नहीं ले पाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका, तहे दिल से। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो और बहुत प्यारे आप लोगों के कमेंट होते हैं। आप कई बातें कहते हैं, बहुत सारी ऐसी राय होती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ऐसे ही अपनी राय रखिए, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा।